नमस्कार, मैं सुशील सर आपका अपना चैनल सरस्वती पॉइंट में फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि क्वेश्चन ये दिया है, सुधीर और आशीष की वर्तमान आयु का अनुपात 5 अनुपात क्या है 7 है। एक ये है सुधीर, नंबर 1 क्वेश्चन। ये है सुधीर और आशीष है। ये है सुधीर और ये है आशीष की आयु का अनुपात 5 अनुपात क्या है 7 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन को आप थोड़ा सा देखिए, ध्यान से देखिए, उसके बाद सारे के सारे आसान हो जाएंगे। ये क्या दिया है, वर्तमान। जैसा कि आपको बताया गया है, वर्तमान को हम सूचित करते हैं 0 से। उसके बाद दिया है 12 वर्ष पूर्व, 12 वर्ष पूर्व, यानी कि 12 क्या हो जाएगा, 12 माइनस 12 कर देंगे। चाहे यहां पर भी लिख देते हैं 12 वर्ष पूर्व, जो आपको समझ में आए। 12 वर्ष पूर्व जो है, ये जो रेशियो है दिया है 1 अनुपात क्या है 2 है। 12 बरस पूर्व ये रेशियो जो है 1 अनुपात 2 है। अब हम यहाँ पर देखेंगे, अनुपातिक अंतर देखते हैं। इन दोनों में अंतर कितने का है, 4 का है। इन दोनों में अंतर 5 का है। एक समान करने के लिए नीचे के अंतर से ऊपर करते हैं, ऊपर का अंतर से नीचे करते हैं, या तिरछा तिरछी गुना करेंगे। 5 दूनी 10, 7 कम 7, अंतराल कितने का है, 3 का है। नहीं तो नीचे का अंतर 1 है, ऊपर का अंतर 2 है, तो गुना कर देंगे नीचे 2 से। 2 दूनी का 4, 7, अंतर कितने, 2 एकम 2 और ये 5, अंतर कितने का है, 3 का है। आपको ये बताया गया है लेफ्ट साइड लिखते हैं अनुपातिक अंतर। चूंकि हमें क्या चाहिए, आंसर चाहिए वर्ष में, तो राइट साइड लिखते हैं अनुपातिक अंतर। अंतर क्या है, 3 है। और वर्तमान और बार, यहां पर लिखेंगे हम वर्ष का अंतर। तो अनुपातिक अंतर 3 है। वर्तमान 12 वर्ष पूर्व में अंतर कितने का है, 12 वर्ष का है। तो एक का वैल्यू क्या आ जाएगा, 12/3। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए यहाँ पर बताना है अब से 5 वर्ष बाद सुधीर की आयु क्या होगी। हमें चाहिए सुधीर का उम्र, सुधीर की आयु क्या होगी। सुधीर का आयु कितनी है, वर्तमान देखिए कितना है, ये 5 है, ठीक है। ये 4 हो जाएगा इसका मान। ये 5 गुना 4 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। लेकिन वर्तमान नहीं चाहिए, 5 वर्ष बाद चाहिए। तो 20 में क्या करेंगे, हम 5 जोड़ देंगे। जैसे ही 20 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 वर्ष। 5 वर्ष बाद सुधीर की आयु क्या होगी, 25 वर्ष। लेकिन ये चीज आपको नहीं बताया जाएगा, इसे भी छोटे रूप में लिखा जाएगा। फिर से अनुपातिक अंतर क्या है, 3 है। और वर्तमान 12 साल बाद अंतर कितने का है, 12 वर्ष का है। ये है 12 वर्ष। इस 3 का कितना गुना ज्यादा है, 3 में अगर हम 4 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 4 12 वर्ष। 3 का क्या है, ये 4 गुना है, 4 12 वर्ष। हमें चाहिए वर्तमान, किसका, वर्तमान सुधीर का। क्या है सुधीर का, 5 है। ये भी 4 गुना हो जाएगा, 4 पंजे 20 वर्ष। वर्तमान पूछे तो पूछ रहा है 5 वर्ष बाद क्या होगा, 5 जोड़ देंगे तो 20 5 क्या हो जाएगा, 25 वर्ष। आंसर हम यहाँ पर लिख देंगे, सुधीर की आयु क्या होगी, तो 25 वर्ष की होगी। कंफ्यूजन हो इसको बार बार स्किप करके देखें, ध्यान से, जरूर समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे हम। दिया है ज्ञानेंद्र और अरविंद की आयु स्पष्ट दिया है। अनुपात क्या है, 6:5। ये है क्वेश्चन दिया गया है, देखेंगे। ज्ञानेंद्र और अरविंद की का रेशियो जो है 6 अनुपात क्या दिया है, 5 दिया है।
ये कौन सा रेशियो है? वर्तमान। वर्तमान को हम 0 से सूचित करते हैं। एज प्रॉब्लम में 3 चीज इंपॉर्टेंट है, या तो वर्तमान देगा, प्रेजेंट उम्र, या बाद का उम्र, 10 साल बाद, 20 साल बाद, 25 साल बाद, या पूर्व का उम्र, 2 बरस पूर्व, 5 बरस पूर्व, 10, यानी कि 3 चीज देगा। 3 से फालतू और कोई चीज इसमें है ही नहीं। तो वर्तमान 6:5 है, और क्वेश्चन में दिया है यदि उसकी आयु का जो 55 वर्ष, रेशियो हमारा कह रहा है कि अगर हम दोनों को जोड़ते हैं तो 6-5 कितना हो जाता है? 11। ये रेशियो का जो होगा, क्वेश्चन में कह रहा है क्या है? 55 वर्ष। रेशियो कह रहा है 11, उसमें कह रहा है 55 वर्ष। वर्ष में अर्थात 11 का कितना गुना ज्यादा है? अगर 5 से गुना करेंगे तो हमारा 55 मिलेगा। चाहिए क्या हमें? अब से 7 साल बाद उसकी आयु का अनुपात क्या होगा? ध्यान से देखेंगे। ज्ञानेंद्र 6 है, इसका भी 5 गुना ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि 11 का 5 गुना ज्यादा 55 बरस है, इसका 5 गुना ज्यादा 6×5 = 30 हो जाएगा। वर्तमान पूछ दे तो, अरविंद का पूछ दे तो इसका भी 5 गुना ज्यादा 25 बरस हो जाएगा, यानी कि 30 साल होगा, ये 25 साल होगा। लेकिन ये भी नहीं चाहिए, दिया है क्वेश्चन में। अब से 7 बरस बाद एज क्या होगा? हम इसमें जोड़ देंगे, 7 जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 37, ये हो जाएगा 32। हमारा रेशियो क्या होगा? तो 37:32। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी सीजीएल का आया हुआ है। शॉर्ट फॉर्म लिख देते हैं एम, और डी से डॉटर। मीनू की जो आयु है 38 बरस है, और जो डॉटर की जो आयु है कितना है? तो ये यहाँ पर 8 बरस है। कह रहे हैं कितने वर्ष में मीनू पुत्री की दुगनी हो जाएगी? कितने वर्ष के बाद दुगनी होगी? क्योंकि हमें नहीं पता, अब इसको मान लेंगे कुछ भी। अगर की ऐड करते हैं कितने वर्ष बाद ये दुगना होगा, तो हम बगल में 2 से गुना करते हैं। ध्यान दें, इसका मतलब क्या है? ये बराबर है, जैसे ये तराजू है, ये बराबर है। अगर ये 40 वर्ष के हैं और ये क्या है? 20 है। 40 क्या है? 20 का दुगना है। ये बराबर करने के लिए किसमें 2 से गुना करते हैं? इसमें 2 से गुना करते हैं। बस वही चीज दिया है। मीनू जो है अपनी पुत्री से क्या है? दोगुनी होगी, तो हम पुत्री में 2 से गुना कर देंगे। सॉल्व करते हैं। 38 प्लस के, ये 8 दूनी 16, और 2 के, इसको राइट कर देंगे, अर्थात 2 के माइनस के राइट करेंगे, माइनस के 38 माइनस 16, ये के का वैल्यू आएगा कितना? 2 और 2 22 वर्ष। अर्थात कितने वर्ष के बाद ये दुगना हो जाएंगी? 22 वर्ष के बाद। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अर्थात मदर होगी और ये है सन। कह रहे हैं 3 वर्ष बाद, तो प्लस का 3 दे देंगे, शॉर्ट फॉर्म है, बाद के लिए सूचित करते हैं। 3 साल बाद उसकी आयु पुत्र से दोगुनी हो जाएगी। पुत्र का 1 है, 3 का 2 हो जाएगा। कब? 3 साल बाद। और दिया है क्या? महिला अपने पुत्र से 28 वर्ष क्या है? बड़ी है। और 3 साल बाद जो है ये क्या है? पुत्र से दुगनी हो जाएगी। तो ध्यान देंगे, कभी भी देखिए, ध्यान देंगे, अगर आप 20 साल के हैं, आपका बड़ा भाई 25 साल का है, तो कभी भी वो आपसे 5 साल बड़ा ही रहेगा। कभी भी। अगर आप 60 साल का हो जाएंगे तो 65 साल का होगा, आप 100 साल का होंगे तो क्या होगा? 105 वर्ष का हो जाएगा। कभी भी 5 साल बड़ा ही रहेगा। तो क्वेश्चन कुछ इसी टाइप का दिया है कि आज नहीं, आज से 3 साल बाद जो है, 3 साल बाद जो है, जो माँ की आयु है पुत्र के आयु से दुगनी हो जाएगी। पुत्र का 1 है, 3 का 2 हो जाएगा। और महिला अपने पुत्र से क्या है? 28 वर्ष क्या है? बड़ी है। तो हम यहाँ पर हम सीधे बात दिया है, यहीं से हम ले लेंगे। गैप कितने का है? 1 का है। क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं? 28 वर्ष का है। क्वेश्चन में दिया है 28 वर्ष बड़ी है। इसमें कितना कह रहा है? ये 3 साल बाद है, ये वर्तमान है 28 साल बड़ी है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या है? 1 वर्ष बड़ा है। ये क्या है? 28 वर्ष बड़ा है। इस 1 का कितना गुना ज्यादा है? 28 गुना ज्यादा है। हमें चाहिए कि पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करें। पुत्र का उम्र 1 है ना, तो ये भी 28 गुना ज्यादा हो जाएगा। लेकिन ये जो मिलेगा उम्र, ध्यान देंगे, ये जो उम्र मिलेगा, ध्यान दें, ये 3 साल बाद मिलेगा। अगर बेटा 3 बरस के बाद
28 साल का है तो वर्तमान में लाने के लिए वो 3 को क्या करते हैं, माइनस कर देंगे। कितने बरस का हो जाएगा, तो 25 बरस का होगा। इसको थोड़ा कॉन्सेप्ट से देखते हैं एक बार और। महिला अपने पुत्र से 28 बरस बड़ी है, 3 बरस में उसके पुत्र का आयु से दोगुनी हो जाएगी। ये मदर है और ये सन है। अगर एक है तो 2 है, ये क्या है, 3 बरस बाद है, 3 बरस बाद। तो ध्यान देंगे हम इसको क्या मानेंगे, 2 के और ये क्या है 1 के। जो दोनों के उम्रों का गैप है, महिला जो है 28 बरस बड़ी है तो वर्तमान दिया है, इसको भी वर्तमान ले लेंगे। अगर महिला 3 बरस बाद 2 के बरस की है तो वर्तमान में कितने बरस की होगी, 2 के माइनस 3। वर्तमान में लाने के लिए 3 घटा देंगे। अगर बेटा 1 के बरस का है, 1 के बरस का है तो वर्तमान में कितना होगा, -3। यानी कि महिला के वर्तमान आयु ये और बेटे की वर्तमान आयु ये। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ध्यान देंगे। क्वेश्चन में कह रहा है कि पुत्र की वर्तमान आयु क्या है, ये निकालना है। और महिला अपने पुत्र का 28 बरस बड़ी है तो माँ का उम्र ये हो जाएगा, बेटा का उम्र के -3 होगा। दोनों को चूंकि ये बड़ी है ना, इसमें हम माइनस कर देंगे तो कितना मिलेगा, 28 बरस। अब देखिए 2 के -3 को हटाएंगे तो -k और माइनस माइनस +3 बराबर 28, प्लस माइनस घटा देंगे, 2 के में से k घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 28। हमें पुत्र की वर्तमान आयु चाहिए तो पुत्र का उम्र क्या हो जाएगा, k -3, 28 - 3 बराबर क्या होगा, 25 बरस। तो पुत्र की वर्तमान आयु 25 बरस हो जाएगी। ये इसका कंसेप्ट था। और क्वेश्चन दिया गया है, इसे देखिए, दिया है ये, मित्रों के एक समूह की औसत आयु 27 बरस है। 4 नए मित्र जिसकी औसत आयु 25 बरस है इसमें शामिल हो जाते हैं। रेशियो मेथड से देखेंगे, आगे चल करके आपको रेशियो को बताया जाएगा। ध्यान देंगे, दिया है मित्रों की एक समूह की औसत आयु क्या है, 27 बरस है। जो एक मित्र का समूह में हमें नहीं मालूम है, एक मित्र का समूह है, ये कितना है वाट हमें नहीं मालूम है, लेकिन इसका एवरेज जो दिया है, क्या दिया है, 27 बरस दिया है। और 4 नए मित्र, 4 जो ग्रुप है मित्रों का, उसमें 4 गो नया मित्र आ जाते हैं, यानी कि अब क्या है, 4 मित्र बढ़ जाते हैं, 4 फ्रेंड बढ़ जाते हैं। तो एवरेज हो जाता है कितना, 25 बरस हो जाता है। 4 नए मित्र आ जाते हैं तो एवरेज 25 बरस हो जाता है। और सबका औसत जो है, पूरे समूह की औसत आयु 26 बरस हो जाएगी। तो सभी समूह को हम क्या करते हैं, बीच में रखते हैं। नियम है मिश्रण का, मिक्सचर का, एलिगेशन, आप पढ़ेंगे आगे चल करके। नियम है जो दोनों में बड़ा है उसका अंतर कर लेते हैं, गैप 26 - 25। उसके बाद इन दोनों में जो बड़ा है 27 - 26, ये कितना होगा, एक, ये कितना होगा, एक। रेशियो 1 और 1 का मिला, ठीक है। ये मित्र तो हमें नहीं मालूम है कितना है, लेकिन ये दिया है कि 4 मित्र है। रेशियो हमारा कह रहे हैं, क्वेश्चन में कह रहे हैं 4 मित्र है। इसका कितना गुना ज्यादा है इस 1 का, इस 1 का 4 गुना ज्यादा है। तो शुरुआत में कितने मित्र थे, 4 गुना ज्यादा, 4 एकम 4, 4 मित्र। तो क्वेश्चन में ही बताना है कि शुरू में समूह में कितने लोग थे, तो 4। ये राइट आंसर हो जाएगा। अब 7 और 5 दिया है 6 बरस पहले, तो माइनस का 6 साल पहले। आगे कह रहे हैं अब से 4 साल बाद, तो +4। 4 साल बाद क्या कह रहा है, उसकी आयु का अनुपात 11:9 होगा, 11:9। अब देखें, दोनों का गैप है 4 का है, दोनों का गैप है 4 का। अनुपातिक अंतर कितने का, अनुपातिक अंतर 4 का है। आपको जैसा बताएगा अनुपातिक अंतर 4 का है। और 6 साल पहले 7 साल बाद में कितने का गैप है, 10 का है। 1 बराबर क्या हो जाएगा, 10/4। हमें क्या चाहिए, 6 साल पहले किसकी आयु दिया है कि ए की आयु कितनी है। तो 6 साल पहले ए की आयु क्या है, ये 7 है। इधर भी कर देंगे, कितना हो जाएगा, 70/4। 70/4 कितना होता है, ये हो जाएगा आपका 4 एकम 4, ये 35 बाटा क्या हो जाएगा, 2 आधा कर 2 से 2 दूनी कितना, 35, ठीक है। 35 दूनी 70। अब ये हो जाएगा 17 दूनी 34, 17 10 मान लो 5।
तो ये क्या मिला, 6 साल पहले मिला। 6 साल पहले क्या है, 17.5 है, लेकिन हमें चाहिए यहाँ पर वर्तमान। तो ध्यान देंगे आप, अगर पहले का उम्र पता हो तो वर्तमान के लिए क्या करते हैं, जोड़ते हैं, जोड़ देंगे। 17.5 में ये कितना आएगा, 23.5, अर्थात ए की वर्तमान आयु क्या होगी, तो 23.5